सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आइडियम्स लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में जिस तरह पूछता है उसी तरह हमें इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको सेंटेंस के फॉर्म में प्रश्न दिया रहेगा। आप उसमें से इटैलिक वर्ड है उसका आइडियम्स को सही आप चूज़ करके 4 ऑप्शन में से एक को टिक कर कमेंट बॉक्स में जरूर ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि आपके आइडियम्स आपका आइडियम्स में सुधार हो सके, आप सीख सकें आइडियम्स, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा इस तरह का आइडियम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपको कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्न का आंसर डालना है। व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन ही वाज पुट आउट। यहाँ पर क्या है? पुट आउट का सही बताना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से आपको सही मीनिंग लिखना है आइडियम का, जो ये इटैलिक्स में दिया है, यानी पुट आउट का। तो व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन ही वाज पुट आउट। तो पुट आउट इसमें से क्या होगा? कोलैप्स्ड होगा, या स्टार्टेड टू क्राई होगा, या थ्रेटनेड टू यूज फॉर, या वाज नोट। आपको सही ऑप्शन लिखकर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। यहाँ व्हेन आई रिफ्यूज्ड क्या है? V2 हुआ, आई क्या है? सब्जेक्ट हुआ, हिज रिक्वेस्ट, हिज प्लस रिक्वेस्ट पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, फॉर प्रीपोजिशन ए लोन ही वाज पुट आउट। तो ही वाज पुट आउट इसका सही हम आंसर बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ही वाज अनोयड मतलब गुस्सा हो जाता है। अगला जो बड़ा है, आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। यहाँ क्या लिखा है? कोल्ड शोल्डर। तो इसका सही निकालना, इसका सही आइडियम्स ढूंढना। ये चारों ऑप्शन में से या स्कॉल्ड में होगा, या बी होगा इंसल्टेड में, या सी होगा विस्ड में, या इग्नोर्ड में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में हमें डालिएगा। अगला जो प्रश्न है, ही डिड मी ए गुड टर्न। क्या? ही डिड मी ए गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो ही डिड मी ए गुड टर्न, इसका सही आंसर निकालना है इस चारों ऑप्शन में से। पहला क्या है? रिटर्न मी माई काइंडनेस, या डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, या इम्प्रूव माई प्रोस्पेक्ट, या बिकम सडनली गुड। ही डिड माई गुड रिटर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला प्रश्न है, ही रिसाइन्ड द पोस्ट ऑफिस ऑन अकॉर्ड। क्या? ही रिसाइन्ड द पोस्ट ऑफिस ऑन हिज ऑन अकॉर्ड। तो इसमें से चार ऑप्शन ढूंढना है। इसका 4 ऑप्शन डालना है, बीच ही लाइक्ड, या अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, या वॉलेंट्री एंड विलिंगली, या अकॉर्डिंगली एंड हिज जजमेंट। वॉलेंट्री क्या? एडवर्ब है, LY एंड के पहले एडवर्ब है और एंड के बाद भी एडवर्ब है। तो ये सिंथेसिस मेंटेन कर रहा। तो इसका आपको ऑन स्क्वाड का 4 में से ऑप्शन ढूंढना है। तो आपको ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वॉलेंट्री, एंड इसका एक हम आंसर बता देते हैं आपको। अगला जो है, द डकॉयट मर्डर द मैन इन द कोल्ड ब्लड। क्या है? द कोल्ड ब्लड। तो इसको आपको कोल्ड ब्लड का 4 ऑप्शन ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। या कोल्डली होगा, या रथलेसली होगा, या बोल्डली होगा, डेलीबरेटली होगा। हम पढ़ा चुके हैं ये वाला कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है। आइडियम्स आप आइडियम्स देखिए, उसमें से और पढ़कर फिर इन सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ही इज रिगार्डेड एज मैनेजर राइट हैंडेड नाउ। तो राइट हैंडेड नाउ का सही आइडियम्स निकालना है। तो गुड फॉलोवर होगा, या क्लोज रिलेटिव होगा, बी होगा, या सी में मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट असिस्टेंट होगा, या साइकोफाइंट होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन चारों ऑप्शन में से जो सही लगेगा उस ऑप्शन को भेजिएगा। तो अगले प्रश्न चलिए आगे देखते हैं। अगला, whenever I meet him he pulls a long face। क्या है? whenever I meet him he pulls a long face। तो लॉन्ग फेस, यहाँ पे लॉन्ग फेस का सही आइडियम्स निकालना है। या होगा लुक चीयरफुल्स, या लुक एंग्री, या लुक इंडिफरेंट, या लुक ग्लोमी। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो लगता है सही उसको ज़रूर भेजिएगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में। अगला जो प्रश्न है, लेट लिसन टू हिम ही सीम्स टू बी हैविंग समथिंग अप हिज स्लीव। तो इसका सही आइडियम्स बताइएगा। सीक्रेट प्लान होगा, समथिंग अप हिज स्लीव, इसका ये सीक्रेट प्लान होगा, या बी समथिंग इम्पोर्टेंट होगा, या ग्रैंड आइडिया होगा, या प्रॉफिटेबल आइडिया होगा। तो इसका आप बताइए, हम इसको बता देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सीक्रेट प्लान। लेट लिसन टू हिम ही सीम्स टू हैव समथिंग अप हिज स्लीव मतलब ए सीक्रेट प्लान। अगला जो प्रश्न है, ही शुड गिव मी ए वाइड बर्थ
टू ए बैड करेक्टर, क्या ही शुड गिव मी ए बैड बर्थ टू ए बैड करेक्टर। तो आप इसको सही आंसर में निकालना है। तो गिव मी ए बैड बर्थ का इन 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। या तो होगा गिव पब्लिकली टू, या पब्लिकली कंडेम होगा, या कीप अवे फ्रॉम होगा, नॉट सिंपैथाइज होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, कीप अवे फ्रॉम, यानी बी शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड करेक्टर, यानी बैड लोगों से, बैड करेक्टर वाले लोगों से दूर रहना। अगला जो ही इसलिए डिसाइड, इसका सही आंसर होगा क्या, बी सी आंसर होगा। ये हम आपको आंसर बता दिए, लेकिन बाकी को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ही इज इसलिए डिसाइड बाय मैन बाय विथ एन ऑयली टंग। ऑयली टंग, तो इसका ऑयली टंग का सिनोनिम इसमें से आइडियम्स निकालना है। तो आइडियम्स क्या होगा, स्वीट बर्ड होगा, या क्लेवर बर्ड होगा, या एंगलिंग बर्ड होगा, या फ्लैटरिंग बर्ड होगा। तो इसमें से क्या होगा, सही आंसर हम इसको बता देते हैं, फ्लैटरिंग बर्ड होगा। ही इज इसलिए डिसाइड बाय मैन विथ फ्लैटरिंग बर्ड, यानी कोई अति बर्ड बोल देता है, मतलब कि जो सामने वाला को अच्छा नहीं लगता, तो उसमें क्या होता है, चिढ़ जाता है व्यक्ति। तो ये हम बता दें, लेकिन जो छोड़े हैं आपको, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा। तो यदि अच्छा लगता है आपको, कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे चैनल से, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।